बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निहारी बनाने की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे शान मसाले से। झटपट से मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाती है। और हाँ, मेरे चैनल पर होममेड निहारी मसाले से मैं निहारी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। मैंने यहाँ आधा किलो बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन चिकन में भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। और मैंने 2 नलियाँ डलवा ली हैं, जिसे इन सबको मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। और मैंने कुकर रख लिया है चूल्हे पर, और कुकर में मैंने हाफ़ कप तेल गरम करके और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और अब मैंने ऐड कर दी है और थोड़ी सी बचा ली है। अब इसे मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में थोड़ा पानी ऐड कर लिया है, और शान मसाला हम ऐड करेंगे, पानी में मिक्स करेंगे। मैंने पूरा पैकेट ले लिया है, ये आधा किलो गोश्त का है। अगर आप 1 किलो में बनाएं तो 2 पैकेट ऐड करिएगा। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हुई है, ज़्यादा कलर नहीं लाना है, बस पिंक कलर आ गया तो मैंने बीफ ऐड कर दिया है। और जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही थी तो हमने मसाला रेडी करके रख लिया है। अब अच्छी तरीके से हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, कलर चेंज हो जाए बीफ का। अब मैं इसमें ये 2 नलियाँ जो मैंने ली थी, अब इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी मैं फ्राई करूँगी, भून लूँगी, ताकि इसमें जो भी इसमें स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने, 2 खाने के चम्मच, और इसे हम भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम मसाला ऐड कर लेंगे जो हमने रेडी किया है। मैंने अच्छी तरह से भून लिया है 5 से 7 मिनट तक, और फिर इसके बाद मसाला ऐड कर लिया है। और इसी मसाले के अंदर ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ताकि नीचे जले नहीं। अब थोड़े सा हम मिलाएंगे, इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है मसाले को, और अब मैंने पानी ऐड कर दिया है। 1.5 से 2 गिलास तक पानी ऐड कर दिया है। पानी मिला लेंगे और कवर कर देंगे। पहले इसमें प्रेशर आने देंगे, जब प्रेशर बन जाएगा तो फिर हम इसे 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरीके से गोश्त भी गल जाए और नली भी। मैंने मीडियम फ्लेम पर पका लिया है 20 मिनट तक, और ये अच्छे से पक गया है। अब कुकर ठंडा हो गया है, तो अब चेक कर लेते हैं हम। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और अब चेक कर लेंगे हम। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। गोश्त निहारी में अच्छा गला हुआ अच्छा लगता है। और ये देखिए, जितना ऑयल आ गया है सब निकाल लेंगे। और ये बड़ी बड़ी नलियाँ होती हैं ना, हड्डियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो चलाने में भी परेशानी होती है। नलियाँ निकाल कर रख लेंगे अलग। हम पानी ऐड कर लेंगे। मैंने पानी ऐड कर लिया है तकरीबन 1 गिलास, और पानी मिला लेंगे और इसे हम दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देंगे।
मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है और लो फ्लेम पर रख दिया है, उसमें बॉयल आ जाए। और दूसरे चूल्हे पर अब मैंने पैन रख लिया है और 4 खाने के चम्मच आटा ले लिया है। आटे को लो फ्लेम पर हम भूनेंगे, इसमें कच्चापन ना हो आटे में और हल्की सी खुशबू आने लगे, लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। मैंने लो फ्लेम पर भून लिया है, अब इसे निकाल लूँगी मैं। और ये नॉर्मल आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। अब मैंने निकाल कर पानी डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसे घोल बना लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बीफ में पानी डालकर रख दिया था लो फ्लेम पर और बॉयल आ गया। और अब मैंने लो फ्लेम पे ही आटा जो घोल कर रखा था वो लो फ्लेम पर ही डालना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और आप इस आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना गाढ़ी है ना बहुत पतली, बस पतला पतला है, हल्का हल्का सा। और देखिए, मैंने सब डाल दिया है अच्छे तरीके से और अब पका लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने लो मीडियम के बीच में ही फ्लेम को रखकर पका लिया है 10 मिनट तक, आटे का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब हम भगार की तैयारी कर लेते हैं, इसमें मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। इस तड़के से बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आती है निहारी में। और मैंने घी ऐड कर दिया है पैन में, 2 खाने के चम्मच घी मेल्ट हो गया है। अब जो मैंने प्याज बचाई थी ना थोड़ी सी, बस वो ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। अब हम तड़का लगा देंगे और कवर कर देंगे फ़ौरन से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी नल्ली निहारी तैयार है। और ये देखिए, मैंने ऊपर से जो तरी निकाली थी वो ऐड कर दी है, ऊपर से डाल दी है। और जब तक ये नवाज़मात साथ में ना हो, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया और लेमन, तो ये सब इन सब के साथ आप इंजॉय करें। और मैंने ये हरी मिर्च वगैरह सब डाल दी है। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक आया है हमारी निहारी का। और आपने देखा कि कितनी झटपट से तैयार हो जाती है ये शान मसाले से निहारी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप नान के साथ इस निहारी को लीमू, अदरक और हरी मिर्च के साथ खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।